नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के जो कि जीके के क्वेश्चंस लगभग सभी मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जीके के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को शेयर कीजिए, जिनका भी एग्ज़ाम्स है वहाँ पे पहुँचाइए। और दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का ही एनालिसिस देखने को मिलता है। और दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप करके पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं ऑल शिफ्ट का बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं है, आप लोगों को बस 8181819473 पे व्हाट्सअप कर देना है पीडीएफ लिख के, और जिस शिफ्ट का चाहिए वह शिफ्ट का पीडीएफ भी लिख सकते हैं, आपको दी जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे फ्री बोल के पीडीएफ फाइल का पैसे ले रहे हैं, मात्र 20 रुपये बोल रहे हैं और 20 रुपये बोल के पैसे ले रहे हैं। तो आपको 20 रुपया नहीं देना है, मेरे साथ जुड़ना है, यहाँ पे सभी पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और कर्मचारी देश भर में घर घर जाकर नागरिकों से जानकारी एकत्रित करेंगे, ऐसी बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड का अध्यक्ष कौन है, ये पूछा था दोस्तों। तो विजेंद्र सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे 2019 में लगातार तीसरी बार ये नाफेड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया गया है, सुनील कुमार सिंह और दलसुख पटेल को बनाया गया है। बात करते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में है। यह राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण शहरों में 28 जोनल कार्यालय संचालित करता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि भारत में दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ। बच्चे ने ऐसा बोला दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि वो भारत में नहीं पूछा गया होगा कि एशिया में दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो वो हुआ था भारत में, जो कि 2010 में हुआ था। और दोस्तों पहली बार एशिया में, जो कि दूसरी बार एशिया में इसका आयोजन किया गया था। ये दूसरी बार नहीं था भारत में, क्योंकि दूसरी बार एशिया में था, भारत में तो पहली बार ही इसका आयोजन हुआ था। बात करें एशिया में पहली बार कब जो कि इसका आयोजन हुआ था, तो 1998 में कुआलालंपुर में पहली बार एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग कि एशिया में दूसरा पूछा था या फिर भारत में दूसरा पूछा होगा, तो फिर राष्ट्रमंडल खेल नहीं पूछा गया होगा दोस्तों, दूसरा पूछा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा, कंफर्म करिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में कहाँ पर किया गया था। यह दोस्तों इसका जो कि यहाँ पे इसका जो है कहाँ पे किया गया था, तो फिरोज शाह कोटला में किया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, तो इसका दिल्ली जो है आपका राइट आंसर होगा। फिरोज शाह कोटला, बच्चे बताए कि वहाँ पे स्टेडियम का नाम था, तो फिरोज शाह कोटला आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें तब तक उनका जो है कार्यकाल रहता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसको कहते हैं। यूपीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की संरचना उसमें बताई गई है। गलत कामों में आप क्या करेंगे, ऐसे बच्चे बोले हैं कि एक प्रश्न आया था, तो आप विरोध करेंगे दोस्तों, ऐसा हो सकता है।
बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने इसका आविष्कार किया था। तो हो सकता है दूसरी बार आपसे पूछ ले दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007 था। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, ये लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जोर हो जाएगा दोस्तों, जोर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किसने किया था? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इन्होंने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति सालाना देने का वादा किया गया था। इस 6,000 रुपये को 3 किस्तों में दिया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन का प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। तो इसको भी याद करिएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि ये लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, ये लड़ाई कब हुई थी कमेंट करके आप लोगों को बताना है। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। सागा दावा महोत्सव जो है दोस्तों सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो कि बौद्ध धर्म के दर्शन से परिचित होने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था? तो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था गेहूँ और चावल पे। ठीक है, अगर केवल ऐसे ऑप्शन दे देगा दोस्तों कि गेहूं दे देगा, चावल दे देगा, मक्का दे देगा, ऐसे देगा तो फिर आप गेहूं टिक कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष कितने साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तड़ित ऑप्शंस में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग एनालिसिस देखा करें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो चेतन हो जाएगा। समर्थन का विलोम पूछा था तो विरोध हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि जो विरोध वाला जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था, हो सकता है। ठीक है। लंबोदर का अर्थ पूछा था, तो लंबे या फिर मोटे पेट वाले व्यक्ति को लंबोदर कहते हैं, जिसकी और बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को भी लंबोदर कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि विभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा, सारंग, कलानिधि, इंदु, शशि, शशांक, दिवाकर, विदु इत्यादि क्या है? विभाकर के पर्यायवाची शब्द हैं। आप मेरा नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं, राकेश भी विभाकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स में 101% मेरी गारंटी है ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।